और नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। प्रयागराज के धरती पर ये सबसे बड़ा विजुअल भवंडर बाबा देखिए। भवंडर बाबा अपने हाईटेक गाड़ी के लिए जो है जाने जाते हैं और भवंडर बाबा के पीछे देखिए धर्म ध्वजा है और उसी धर्म ध्वजा को लेके भवंडर बाबा इस महाकुंभ के धरती पर देखिए आए हुए हैं और इनका क्या मकसद है वो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इस धरती पर देखिए भवंडर बाबा, यही उनका शिविर है, यही गाड़ी में महाराज जी निवास करते हैं और इसी से अपने उद्देश्य को पहुंचाने के लिए महाराज जी बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए महाराज जी का ये सबसे हाईटेक गाड़ी जो महाराज जी इस महाकुंभ के धरती पर तबाही मचाए हुए हैं। क्या उद्देश्य है इस भवंडर बाबा का जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आप महाकुंभ के धरती पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, इसके पहले माघ मेले में आप आए थे, क्या आपका वो उद्देश्य पूरा हो गया? वही उद्देश्य के तहत हम इस यात्रा को लेकर पुनः तीर्थों के राजा प्रयागराज में त्रिवेणी धाम में आए हैं, महाकुंभ में आए हैं। हमारा उपदेश वही है, जो हिंदू देवी देवता की फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा क्यों, शादी की पत्रिका, कपूर, अगरबत्ती, फटाकों पे भगवान के फोटो होते हैं, उपयोग के बाद वो गंदगी में जाते। 2025 लगा है, आपको पता है कितने सारे कैलेंडर चेंज हुए हैं और कई कैलेंडरों पे भगवान के फोटो थे। हिंदुओं ने वो कैलेंडर रद्दी वाले को बेचे, रद्दी वाले ने उसको बिरयानी वाले को दिया और लोगों ने अंडे रख के खाए। जिन भगवान के फोटो साल भर हमारे घर की दीवारों पे टंगे रहे थे, उन फोटो को हमने कहाँ बेच दिया? रद्दी वालों को। तो वो अपमान हुआ कि उनका सम्मान हुआ हमारे द्वारा। ये देखिए महाराज जी, आपसे तमाम जो लोग हैं इस बात से देखिए अपमान हुआ कि सम्मान हुआ, ये बताओ। अपमान हुआ है। अपमान हुआ है, तो ये अपमान ना हो। ये महाकुंभ में हमारा आने का उपदेश्य ये है कि कपूर, अगरबत्ती, बीड़ी, माचिस पे भगवान के फोटो होते हैं, वो अपमानित होते हैं, बाद में गंद में जाते। हिंदू जनमानस से हमारा एक अनुरोध है, आप जिस तरह अपने घर में भगवान के फोटो प्रतिमा लेके आते हो बड़े सम्मान से, आस्था से, आदर से, कुछ समय बाद जब वो फट जाते हैं या खंडित हो जाते तो उसके 3 विधान है सनातन संस्कृति में। पहला है कि उनको आप अग्नि में भस्म कर दो, फोटो वगैरह इन चीज़ों को, सामग्री को। दूसरा, भूमिगत कर दो। तीसरा, जो धातु की प्रतिमा होती है पत्थर की, उनको जल में परवाह कर दो। जड़ रहेगा तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। जो बांग्लादेश में हो रही है वो यहाँ होगा, क्योंकि वहाँ का हिंदू भी अपनी आस्था का अपमान करता है। हम यहाँ महाकुंभ में आए हैं, हमने यहाँ देखा है बीड़ी पे शिव पार्वती जी का फोटो है, नाम से अपमान है, फोटो से अपमान है। यहाँ पे कुबेर तमाकू चल रही, जिसपे कुबेर भगवान का फोटो है। महाकुंभ में मेला प्राधिकरण के द्वारा चित्र बनाए गए हैं देवी देवता की, जो कि अस्थायी रूप से पेशाब घर पे, लेटरिन पे, शौचालय पे भगवान के चित्र है। यहाँ पे एक नगर निगम की कचरा गाड़ी पे लेटे हनुमान जी का फोटो। तो ये सारी कुरीति को बंद करने के लिए हम अखाड़ा परिषद और सभी सनातनी हिंदू और महाराज जी, नगर निगम तो प्रयागराज का गाड़ी है, उस पे अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? उसको हम उसकी रोक के लिए जो यहाँ अखाड़ा परिषद है, सभी संत महात्मा, सभी सनातनियों के और सबके साथ योगी जी के माध्यम से इनका सब बंद करवाएंगे। यहाँ से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है और सनातन बोर्ड जैसे गठन होगा उसमें हमारा ये विषय जो रहेगा, इसमें कानून लाके इसका एक पूरा प्रोसेस पूरी की जाएगी और कानून पारित किया जाएगा। और फ्यूचर में वॉल पेंटिंग और यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट पे देवी देवता के चित्र फ्यूचर में भविष्य में ना रहेंगे, इसलिए हम इस कुंभ में आए हैं इस विषय को लेकर। महाराज जी, अभी महाकुंभ के दीवारों पे भगवान के जो फोटो और चित्र जो है बनाए भी जा रहे हैं, तो ये भी तो गलत है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से गलत है। देवी देवताओं के चित्र प्रतिमा हमारे मंदिर में, हमारे घर में और हमारे दिल में होना चाहिए, ना कि कोई दीवार पे, पेशाब घर पे, कचरा पेटी पे और गंदगी के पास में। ये पूरी तरीके से गलत है और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अरबों साल का रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, अनेक पवित्र स्थान है जो कि हमारी पहचान है। हम वहाँ जाए और उनके दर्शन करें, फोटो प्रतिमा हमारे घर में रखे, ना कि पेशाब घर और गंदगी के पास में। पूरी दुनिया का मुसलमान कहीं 786 लिखा था ना, वहाँ ना कचरा करता है ना कचरा होने देता है, तो कम से कम हिंदू उनसे सीखे कि अपमान ना करे, ना होने दे। महाराज जी, इसके पीछे कुछ राज होगा जो फोटो ये लगाए जाते हैं, क्या ऐसा कि इसकी सेलिंग जो है बढ़ता है? हाँ, मैं आपको बताऊं, भारत में हिंदू धर्म के लोगों को षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। मेकाले ने ABCD दे के वेस्टर्न कल्चर्स की जिंदगी हिंदू को दे दी, पश्चिम संस्कृति हिंदू के रग रग में भर दी। आज पूरा हिंदू समाज वेस्टर्न कल्चर से जीता हैगा। कांग्रेस ने जानबूझ के हिंदू धर्म को नष्ट करने के सोच तरीके से कार्य किया। उसमें एक उनका ये भी था, जानबूझ के इन्होंने व्यापार प्रमाण पत्र बहुत पहले से दिया, हमारे दादाजी के टाइम से। फिर हमारे पिताजी, अभी योगी मोदी आए हैं, इन्होंने बहुत चीज़ों पे रोक लगाई है। अब हम आवाज़ उठा रहे हैं, इन चीज़ों पे भी रोक लगेगी।
और इस सबसे मुख्य बात है कि महाराज जी का ये जहाँ पे ये गाड़ी के सामने देखिए लगा है, हिंदू देवी देवताओं के फोटो प्रतिमा अपमान स्वयं हिंदू द्वारा किया जा रहा है। सबसे मुख्य बात है कि ये देवी देवताओं की जो प्रतिमा है खुद हिंदू द्वारा किया जा रहा है। जो हिंदू पूजा पाठ करते हैं वो खुद अपमान करते हैं। लेकिन ये छोटी सी बात कोई उजागर नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे सामने देखिए भवंडर बाबा है जो इसके पीछे मिसाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले माघ मेले में ये दिखाई दिए थे, अयोध्या से चल के वो अपनी यात्रा संपूर्ण किए थे। महाराज जी अभी अपनी बात कहाँ तक पहुँचाए हैं अपने इस यात्रा भारत के 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं, कहीं हाई कोर्ट में याचिका लगाई, कहीं इंदौर हाई कोर्ट के माध्यम से जो महाकाल परिसर में पैकेट पे भगवान का फोटो था वो हटाए। एक मध्य प्रदेश में तस्लीम आरिफ है, उसने कृष्ण भगवान का फोटो बीड़ी के बंडल पे छापा था, वो हटवाया है। और भी बहुत सारी जगह छोटे इसके रूप में बंद हुआ है, लेकिन अब इस महाकुंभ से हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में बंद होगा। महाराज जी ये तो आप जो प्रचार होने के लिए सामग्री यूज होता है, कुछ कपड़ों में भी देखिए महाकाल लिखा रहता है। आप पढ़ो ना, आप देखो शोभा का एक लिखा, यहाँ पे पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। आप कपड़े लिखे है कि नहीं लिखे? मैं तो टाइल्स में, बीड़ी में, माचिस में, तंबाकू में, खैनी में, ये तमाम जो है यूज होता है। फोटो अपमानित होते हैं, अपमान बंद कराया जाता है। ये लिखो, ये पढ़ो, यहाँ हिंदी पढ़ो, ABCD पढ़ने वालों हिंदी पढ़ो। जी ये बैनर में और कपड़े में, ये तो महाराज जी आपने ऐसे ढका। अरे कहाँ ढका है भाई, से खुला है कोई बोल दे ढका है। जी नहीं, उस पे जो है ध्यान ही नहीं गया जी। तो सब चीजें हमने पहले ही लिख रखी है। यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे थैली हो, चाहे पन्नी हो, चाहे कोई डब्बी हो, किसी भी चीज पे देवी देवता के चित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का विषय है। महाराज जी एक आखिरी सवाल है, आप किसी भी शिविर में निवास नहीं करते हैं, यही आपका निवास है, यही आपका रथ है, इसी रथ में जो है आप निवास करते हैं? एक सरल भाषा में कहो तो ये मेरा घर है, ठंड गर्मी बारिश तीनों का साधन है। इस कुटिया के अंदर ये हमारी कुटिया है, इसमें सब कैंपिंग है हमारी। गाड़ी हमको इतनी जगह चाहिए गाड़ी खड़ी हो जाए, इसको टेंट लगा लेते, इसी में हम आसन लगा के विश्राम कर लेते। और इसी में महाराज जी चार्जिंग सब एवरीथिंग हाईटेक यात्रा है, आधुनिक अनुशासित। महाराज जी इस डिजिटल युग में अपनी रथ को देखिए, संपूर्ण तरीके से हाईटेक बनाए हुए हैं। और महाराज जी का विशेषता यह है कि जहाँ पे रुक जाते हैं वहाँ भवंडर मचा देते हैं। और इस तबाही में देखिए कितने लोग शामिल हैं, ये देखिएगा। हमारे साथ हो, इधर बताओ जनता, आप भवंडर बाबा के साथ हो? बिल्कुल साथ है। सनातन धर्म की जय हो। आप भवंडर बाबा के हो? हाँ साथ में है, साथ में है। ये जो देवी देवताओं की जो प्रतिमा एडवर्टीजमेंट में यूज हो रहा है, क्या ये महाराज जी इसके पीछे जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें आप साथ में हो? बिल्कुल साथ में है, साथ में है, साथ में। सनातन धर्म के हर कार्य में हम साथ में हैं, ठीक है। लड़ने से लेके गिरने पड़ने तक सब साथ में हम मरने के लिए तैयार है सनातन धर्म के लिए। सनातनियों की सरकार बात सुने, हम सभी सनातनियों के आस्था का अपमान करना बंद करे, व्यापार प्रमाण पत्र राज्य सरकार केंद्र सरकार देना बंद करे। हर हर महादेव। और ज्यादा जुड़ने के लिए भवंडर बाबा के ऑफिशियल पेज को आप ज्वाइन करिए, इंस्टा आईडी पे ये देख लीजिए, यूट्यूब चैनल भी महाराज का है, और उससे जुड़कर महाराज जी के इस उद्देश्य को पूरा करिए। और महाराज जी का ये थोड़ा सा हाईटेक वाहन दिखाइएगा, पूरी तरीके से वाहन हाईटेक में है, चार्जिंग से लेके पूरी तरीके से। अभी मैंने आपको विजुअल दिखाया था और हमने आपको वाहन दिखा दिया, लेकिन ये देखिए धर्म ध्वजा जो महाराज जी फहराते हुए धर्म ध्वजा को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराज जी कुछ लोग आपका ये वाहन देख लेते हैं, धर्म ध्वजा को इग्नोर कर देते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरला, जम्मू कश्मीर, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दुर्व्यवहार किया गया, पत्थर फेंके गए, गाली बकी गई। मेरा अपराध वहाँ पे ये था कि मैं भारत में भगवा ध्वजा लेके यात्रा कर रहा हूँ। महाराज जी एक आखिरी सवाल है, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी क्या वैवाहिक जीवन जिए हैं, शादी विवाह महाराज जी का हुआ है? नहीं, हम हमारे घर से परिवार में सबसे छोटे 5 बहन भाई में, और शादी नहीं किए थे और जीवन में कुछ करना चाहते थे, तो ये संकल्प लेके यात्रा तो पे परिवार वालों की कभी याद आती है कि परिवार माता पिता ने हमारी जिद के आगे हमें यात्रा पे भेजा है और फोन के माध्यम से संपर्क करता। हम साधु रूप हो गए, हम साधु नहीं, बातचीत होता बिल्कुल होती है। मेरी वसुदेव कुटुंब की परिभाषा लेके चला हूँ, सबको जोड़ने निकला तो उनको कैसे छोड़ दूंगा जी? नहीं, कुछ लोग महाराज जी ये मानते हैं। मैं साधु नहीं हूँ ना, मैं मेरे घर से, मैं कोई मंदिर आश्रम मठ से नहीं आया हूँ, मैं मेरे घर से निकला हूँ मेरी जिद लेके कि देवी देवता का अपमान लाइफ ऑफ मीनिंग है। जब तक ये तोड़ेंगे नहीं इसको, छोड़ेंगे नहीं इसको। क्या महाराज जी एक लोग जिद जो आप ठाने हैं, क्या एक लोग से ये पूरा हो पाएगा? एक से अनेक होते हैं, एक बीज से एक पेड़ बनता है, उस पेड़ से एक
पूरा संसार बस जाता है और एक ध्वजा के पीछे सारे आते हैं, क्यों नहीं होगा। जी। और ये महाराज जी का आप एकता देख सकते हैं, जिस तरीके से महाराज जी घर से जो है निकले हैं और आज ये जो है प्रयागराज के धरती पर देखिए पहुंच भी चुके हैं। और जिस तरीके से अपने उद्देश्य को महाराज जी निरंतर पूरा करने में एक तरीके से सौभाग्यशाली भी हैं। और ये देखिए भवंडर बाबा के नाम से जाने जाने वाले बाबा जी हैं, और जहाँ पे ये रुकते हैं सैकड़ों की संख्या में वहाँ जो है भीड़ भी हो जाती है, क्योंकि इनके चाहने वाले समर्थक, सनातन धर्म के ध्वजा के चाहने वाले, सनातन धर्म के प्रेमी, सनातन धर्म का जिनके हिंदू शब्द सुन के जिसकी रगों में विद्युत तरंग दौड़ती है, वो हमारे पास आ जाता है सच्चा सनातनी हिंदू। हर कोई नहीं आता है। और इसी के साथ ये खास कवरेज जो है आप देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे महाकुंभ के सबसे चमत्कारी और ऐतिहासिक ये महाकुंभ 2025 प्रयागराज के धरती पर लग रहा है, और आप हमारे फ्रेम में देख रहे थे भवंडर बाबा। देखिए इस तरीके से महाराज जी जो है, महाराज जी देखिए इसी के साथ ये वाहन को स्टैंड पे लगाते हैं और जहां पे रुकते हैं फिर उसके बाद यहीं उनका शिविर बन जाता है। इस खास कवरेज को आप निरंतर देखते रहिए, और आगामी में जो भी अपडेट होगा भवंडर बाबा से जुड़ा हुआ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। यही देखिए पूरा महाराज जी का ये वाहन है, हाईटेक वाहन, मोबाइल चार्ज से लेके तमाम चीज़ें इस ये देखिए महाराज जी इसी के साथ देखिए मोबाइल जो भी है चार्ज करते रहते हैं। यानी हम कहें संपूर्ण इसमें महाराज जी अपना, क्योंकि महाराज जी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि अपने बातों को जो युवा हैं उनको भी बताया जा सके। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो इनका उद्देश्य है इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। बाबा जी एकदम सनातन धर्म के लिए बिल्कुल एक्टिव हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को सुने और पूरा करे। और ये देखिएगा कुछ लोग और हैं। क्या भैया, जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, बीड़ी में देवी देवता का फोटो लगाया जा रहा है, ये महाराज जी जिस तरीके से उसको जागृत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये अपमान है। ये देवी देवता का फोटो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो देवी देवता का फोटो जब यूज का कूड़ा मिल जाता है वो तो हम लोग के लिए बहुत हानिकारक होता है। हम लोग उसको कोना गंगा प्रवाहन कर दें या आग में जला दें, यही करें हम लोग। वो सब हम लोग नहीं करें। देवी देवता का फोटो नहीं होना चाहिए कोई चीज़ के कोना पर, अगरबत्ती पर, कपूर पर, कोई चीज़ पर सादा होना चाहिए। और ये महाराज जी का ये मिसाल देखिए, अपने मैसेज को पहुंचाने महाराज जी बहुत ही आगे निकल चुके हैं। और इस खास कवरेज को देखते रहिए। अगर आपको भवंडर बाबा से महाकुंभ में मिलना है तो ये दिए गए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर कोई सहयोग करना है तो महाराज जी के इस यात्रा में आप इस नंबर पे सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा बहुत ही बड़ा बनने वाला है। इसमें थोड़ा सा अगर आप मदद कर सके तो जरूर करिएगा। इस खास वीडियो को देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।